एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। पब्लिक में मुझे ऐसे टच करके कोई जाएगा तो क्या मुझे खुशी होगी, मुझे मजा आएगा। ये लाइन अंजलि राघव ने पवन सिंह को लेकर कहा है। दरअसल हाल ही में अंजलि राघव ने पवन सिंह के संग एक स्टेज शो किया। इस दौरान पवन सिंह अपना कंट्रोल खो बैठे और उन्होंने अंजलि राघव की कमर पर उंगलियां फेर दी। इससे अंजलि काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। अंजलि के मना करने के बाद भी पवन सिंह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, लोगों ने पवन सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये घटना कथित तौर पर उनके गाने सैया सेवा करे के लॉन्च के दौरान हुई। वहीं अब अंजलि ने इस पूरी घटना को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। साथ ही कहा है कि वो अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद अब अंजलि ने अपने इंस्टाग्राम पर 2 वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी है। वीडियो में अंजलि कहती है, राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लगातार मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि लखनऊ वाली जो घटना हुई, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स बन रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। एक पब्लिक में मुझे ऐसे टच करके कोई जाएगा तो क्या मुझे हंसी आएगी, क्या मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे मजे आएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि मुझे मजा आया होगा, मैं पोस्ट कर उन्हें रिप्लाई करना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे किसी का कॉल आया कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ भी गलत ना लिखना, ना पोस्ट करना, क्योंकि ऐसा किया तो कुछ भी तुम्हें लेकर गलत लिख देंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। यही सब सुनकर मैंने इसे नजरअंदाज किया कि 1-2 दिन में मैटर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मामला बढ़ता जा रहा है और मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। अंजलि ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। जिस तरीके से उनके साथ अश्लील हरकत की गई है, उससे वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत दुखी हैं। अंजलि ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते। मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था, क्या वो लोग मेरा साथ देता। मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। अब आपको बताते हैं कि अंजलि कौन है, क्या वो भोजपुरी इंडस्ट्री से है।
आपको बता दें अंजलि राघव हरियाणवी डांसर, एक्ट्रेस और मॉडल है। उन्होंने कई सुपरहिट हरियाणवी म्यूजिक एल्बम में काम किया है। चंद्रावली देखूंगी और गिरे ये आंसू जैसे म्यूजिक वीडियो से अंजलि को खूब पॉपुलैरिटी मिली। एक्ट्रेस का जन्म 6 जून 1992 में दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही उन्हें सिंगिंग और डांसिंग का बेहद शौक था। इसी को लेकर वो कहती हैं कि उन्हें एक एज ए एक्ट्रेस ऐसा लगता है कि सारे जगह जाके ट्राई करना चाहिए, चाहे वो मराठी हो चाहे वो भोजपुरी हो, और इसी की वजह से वो भोजपुरी इंडस्ट्री में गई थी, क्योंकि एक्ट्रेस के लिए उनका मानना है कि बाध्य नहीं होना चाहिए कि वो यदि हरियाणा की है तो सिर्फ हरियाणा में ही परफॉर्मेंस देंगी। लेकिन अब अंजलि का कहना है कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिल गया है कि अब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी नहीं जाऊंगी। उनका ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, लोग अपनी अपनी कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पवन सिंह को गलत बता रहे हैं, तो वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि यदि आपके साथ कुछ भी पब्लिकली होता है तो आपको पब्लिकली जवाब देना चाहिए। उस समय आपको पवन सिंह को बताना चाहिए कि जो वो हरकत कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आपने नहीं किया, आप वहां पे हंस रही थी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।